पिताजी, आप अच्छे पिताजी हैं। हाँ जी, पाकिस्तान के प्यारे अब्बू का तोहफा मिलने के बाद भी पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। अब इस वर्ल्ड कप में बहुत सारे अपसेट हो चुके हैं। न्यूजीलैंड बाहर निकल गया, पाकिस्तान बाहर निकल गया। इंग्लैंड के लिए ऑस्ट्रेलिया वाले बोल रहे हैं कि अगर इंग्लैंड का सुपर 8 में जाना अगर हमारे हाथ में है तो हम वो मैच हार जाते हैं। हम अपने प्लेयर्स को घूमने भेज देते हैं, रेस्ट दे देते हैं और शायद हम मैच को हार जाएं, या फिर जीतते भी हो तो इतना क्लोज जीते कि जिससे स्कॉटलैंड के नेट रन रेट पे कोई भी फर्क ना पड़े और इंग्लैंड के चांसेस बहुत ही स्लिम हो जाए। तो इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, पॉइंट्स टेबल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज याद दिला दूं कि आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर देते हैं कि इंडिया और यूएसए वाले मैच में क्या हुआ। मैंने अपने पिछले वीडियो में ही कहा था कि अगर इंडिया को यूएसए को हराना भी है तो बहुत ही क्लोज ले जाके हराना है, लास्ट बॉल पे हराना है। बट इंडिया वाले बड़े भोले, वो अपने गेम के हिसाब से खेलते चले गए, अपने हिसाब से वो खेल रहे थे। विराट कोहली एक बार फिर 0 पे आउट होके गए। उनका अभी तक ओपनिंग इंडिया के लिए अच्छा नहीं गया है, बट वो न्यूयॉर्क की पिचेस थी। अब शायद वेस्ट इंडीज के पिचेस पे कुछ और कहानी हो। होपफुली विराट कोहली चलेंगे और विराट कोहली इतना बड़ा प्लेयर है, वो बैक टू बैक इतने डक्स या फिर इस तरीके के बैड परफॉर्मेंसेस तो नहीं देगा। रोहित शर्मा भी ज़्यादा देर नहीं चल पाए। ऋषभ पंत एक बहुत ही अनइवन बाउंस वाली बॉल पे आउट हो गए, वो बहुत ज़्यादा लो रह गई थी बॉल। बट उसके बाद सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे ने जिस तरीके से खेला, सूर्य कुमार यादव का एक कैच छूटा था लेकिन स्टिल सूर्य कुमार यादव ने जिस तरीके से बैटिंग की, कमाल की बैटिंग की। और ये बहुत अच्छा है कि शिवम दुबे और सूर्य कुमार यादव, इन दोनों प्लेयर्स को एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिला होगा, उनके बैट से कुछ रन बने। तो वेस्ट इंडीज की पिचेस जो कि बैटर फ्रेंडली है, बॉल अनइवन बाउंस नहीं करता और प्रॉपर क्रिकेटिंग पिचेस है, वहां पे सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे दोनों के बैट से रन आएंगे फॉर श्योर। तो ये इंडिया टीम के लिए काफी अच्छा था कि जिस तरीके से बैटर्स ने परफॉर्म किया। और बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो अर्शदीप सिंह, जिसको लेके मैं बात कर रहा था कि ये न्यूयॉर्क की पिचेस पे रन लीक कर रहे हैं, वो एक बार फॉर्म में दिखे। 4 ओवर में 9 रन दिए और 4 विकेट लिए। कमाल की बॉलिंग स्टैट है ये, कमाल की बॉलिंग है उनकी। और उस मैच में फील्डिंग डिपार्टमेंट में भी हमने काफी इंप्रूवमेंट देखी। सिराज, जिनकी फील्डिंग पे हमें इतना ट्रस्ट नहीं है क्योंकि वो बहुत ही सिंपल से कैचेस, मतलब ऐसे मौके पे उन्होंने छोड़ा है जहां पे हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। बट उन्होंने एक बेहतरीन कैच पकड़ा, नीतीश कुमार का शायद उन्होंने पकड़ा था। और ये नीतीश कुमार जिस तरीके से इंडिया के अगेंस्ट बैटिंग कर रहा था, एक अच्छे टच में दिख रहा था, लेकिन जिस तरीके से सिराज ने वो कैच पकड़ा, वो कैच बहुत बेहतरीन था। बट पिछले 2 दिन बिजी रहने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन इन 2 दिनों में आईसीसी ने कांग्रेस के तरह खटाखट मैचेस पे मैचेस करा है। मतलब अगर मैं मैच की बात करूं तो अगर मैं मैच देखता हूं तो इंडिया वर्सेस यूएसए हुआ है, और उसके बाद न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज का मैच हुआ है, उसके बाद बांग्लादेश और नीदरलैंड्स का मैच हुआ है, ओमान और इंग्लैंड का मैच हो गया, और पीएनजी वर्सेस अफगानिस्तान हो गया। तो इंडिया ने तो यूएसए को 7 विकेट से हरा दिया था। बट एक जो मेजर अपसेट हुआ है वो हुआ वेस्ट इंडीज वर्सेस न्यूजीलैंड वाले मैच में। न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज को अच्छा खासा फंसा के रखा था, बट उस दिन न्यूजीलैंड से कैप्टनसी और उनके एग्जीक्यूशन में बहुत बड़ा फ्लॉ रहा। जिस तरीके से वो वेस्ट इंडीज को फुल थ्रॉटल वो आउट करने गए, वो ऑल आउट करने का देख रहे थे, जो कि बहुत ही अच्छा इंटेंट था। बट समहाउ 19th ओवर पे आके उनके पास बॉलर नहीं बचे न्यूजीलैंड के पास। तो डैरल मिचेल से 19th ओवर कराना पड़ा और 20वां ओवर कराया मिचेल सैंडनर ने। और इन दोनों ने मिला के लास्ट 2 ओवर में 37 रन खाए। और वेस्ट इंडीज का बैटर रदरफोर्ड 68 रन बनाए 39 बॉल पे। और यही इन दोनों टीम के बीच में विनिंग में डिफरेंस बना। जिस तरीके से इस बंदे ने 2 ओवर में बैटिंग कर दी थी, कमाल की बैटिंग। और न्यूजीलैंड जब बैटिंग करना है तो न्यूजीलैंड की बैटिंग साइड तो एकदम ही ऑफ कलर दिखा। जिस तरीके से इन्होंने आके बैटिंग की है, केन विलियमसन के बैट से रन नहीं बने, फिर कॉनवे के बैट से रन नहीं बने, ग्लेन फिलिप एकलौता बैटर था जिसके बैट से रन बने, जिसने बॉलिंग भी कराई थी। और रचिन रविन, फिन एलन, डैरल मिचेल, जिमी नीशम, मिचेल सैंडनर, टिम साउदी, इनमें से किसी भी बैटर ने कोई भी रन नहीं बनाया। मतलब टिम साउदी तो बैटर भी नहीं है, मिचेल सैंडनर ने फिर भी लास्ट के कुछ ओवर में
12 बॉल में 21 रन बनाए थे, जिसके वजह से न्यूजीलैंड इतना क्लोज भी जा पाया, जिसके वजह से वो 13 रन से ही सिर्फ मैच हारे। बट एक बहुत मेजर अपसेट हुआ, क्योंकि न्यूजीलैंड का बाहर होना ये बहुत बड़ा था। ये पाकिस्तान की टीम से भी ज्यादा बड़ा है। पाकिस्तान का बाहर होना मतलब मेरे लिए नया नहीं है। अब तक पाकिस्तान जिस भी आईसीसी इवेंट में आता है, एशिया कप ले लो या फिर चैंपियंस ट्रॉफी ले लो या फिर पिछला ओडीआई वर्ल्ड कप ले लो, ये जब भी खेलने आते हैं ये कुदरत का निज़ाम इनका चलता रहता है। पहले ही मैच से कुदरत के निज़ाम में खेल रहे होते हैं, उसके बाद जाके सेमीफाइनल और फाइनल में जाके हारते ही हैं। तो जब हारना ही है तो लीग स्टेज में ही हार के जाए, चाहे अब उसके बाद नीदरलैंड्स आ सकता था, साउथ अफ्रीका आ सकता था या फिर जिम्बाब्वे ही आ जाता कभी, वी नेवर नो। जिस तरीके से इस बार यूएसए पहुंच गया। तो अगर बात करें मेजर अपसेट की तो वो न्यूजीलैंड का है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से खेल रहा था, पाकिस्तान आयरलैंड से हार के आ रहा है, न्यूजीलैंड से हार के आ रहा है, इंग्लैंड से सीरीज हार के आ रहा है। तो जब आप सबसे ही हार के आ रहे हो और आप अपने दिमाग में नंबर 1 टीम बने हुए हो, नंबर 1 बैटर है आपके पास, नंबर 1 बॉलर है आपके पास, तो भाई साहब जमीन पे तो आप गिरोगे। पाकिस्तान के लिए के लिए वो जलील होगा। ये जो भी बात कर रहा है, ये जो भी कह रहा है कि यार ये जो चीजें लेके आ रहा है या जो भी है मुझे नहीं पता, अगर वो अपनी जात की वजह से ये चीजें कर रहा है तो अल्लाह पाक उसको जलील करेगा, इज्जत तो नहीं मिलेगी। और बहुत तेज गिरोगे और बहुत तेज गिरे भी हैं। जिस तरीके से आज इनका पूरा कौम, पूरा देश ये जिस तरीके से बात कर रहे थे कि एक फेयर गेम होना चाहिए, आयरलैंड और यूएसए के मैच में ये फेयर गेम ढूंढ रहे। कई ऐसी सीरीज में जहां पे पाकिस्तान को कुदरत का निजाम चाहिए होता है, ये वहां पे बारिश मांगते, ये वहां पे दूसरी टीमों का हारना मांगते। मतलब आप समझ रहे, ये क्रिकेट नहीं मांगते हैं, ये भीख मांगते हैं कि दूसरी टीम हार जाए, ये बारिश हो जाए तो ये मैच ना हो। और आज ये मांग रहे थे कि 5 ओवर ही क्यों ना हो जाए। और अगर 5 ओवर हो जाता तो वो गेम किसी का भी था, वो आयरलैंड का भी था, वो यूएसए का भी था, और उसमें ज्यादा नुकसान यूएसए का था। पाकिस्तान का तो कुछ भी नहीं जा रहा था इनसे। तो जिस मैच में इनको रन रेट के लिए खेलना था, उस मैच में इनसे रन रेट के लिए भी नहीं खेला गया। आज इंग्लैंड वर्सेस ओमान वाला अगर आप मैच देखें तो इंग्लैंड ने 19 बॉल में मैच खत्म किया। दोनों टीमों ने मिला के, मैं बताता हूँ आपको, इंग्लैंड वर्सेस ओमान वाले मैच में 16.3 टोटल दोनों टीमों के मिला के 16.3 ओवर फेंके गए, जिसमें से इंग्लैंड ने सिर्फ 3.1 ओवर खेला है और 50 रन मार के उन्होंने मैच खत्म किया। और इंग्लैंड जिसका आज के मैच के पहले नेट रन रेट -1.8 था, उसका मैच खत्म होने के बाद उनका नेट रन रेट हुआ +3 पॉइंट समथिंग, 3.2 है आई गेस। तो इंग्लैंड ने जो कमबैक किया है, ऑस्ट्रेलिया वालों ने, हेजलवुड ने, टिम पेन ने, इन लोगों ने ये हिंट दिया कि ऑस्ट्रेलिया शायद इस मैच को जानबूझ के हार जाए। बट अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार जाता है तो आईसीसी वाले उन पे कोड ऑफ कंडक्ट जरूर लगा देंगे, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल दिया। और हेजलवुड एक एग्जिस्टिंग टीम का पार्ट है, तो हेजलवुड के इंटरव्यू पे आईसीसी वाले कोड ऑफ कंडक्ट लगा सकते हैं मे बी। बट और अगर ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड से हारता है तो इंग्लैंड के कोई भी चांसेस नहीं है। लेकिन अगर स्कॉटलैंड ऑस्ट्रेलिया से हार जाता है तो इंग्लैंड नेट रन रेट पे पीछे नहीं रहेगा और इंग्लैंड आराम से निकल जाएगा। ये होगा ही होगा अगर उस मैच में बारिश नहीं होता है तो। अगर बारिश हो गई तो उस मैच में इंग्लैंड को 1 ही पॉइंट मिलेगा और फिर इंग्लैंड के कोई चांसेस नहीं है। इंग्लैंड के अभी 3 पॉइंट है और अगर वो मैच नहीं होता है तो इंग्लैंड 4 पॉइंट पे खत्म करेगा और फिर इंग्लैंड भी बाहर हो जाएगा। बट ये मेजर अपसेट है कि पाकिस्तान बाहर निकल गया, न्यूजीलैंड बाहर निकल गया, श्रीलंका बाहर हो चुका है, अफगानिस्तान सुपर 8 में पहुंच गया, और अगर इंग्लैंड भी बाहर निकल गया तो सुपर 8 में सिर्फ 4 मेजर टीम होने वाली है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जिस तरीके का क्रिकेट खेल रहा है, बांग्लादेश उनके आसपास भी नहीं है। अनटिल अनलेस जिस दिन मैच होगा उस दिन बांग्लादेश बेटर परफॉर्म कर दे तो वी नेवर नो। बट जिस तरीके का क्रिकेट अफगानिस्तान खेल रहा है, अफगानिस्तान के आसपास भी नहीं है बांग्लादेश भी। और मे बी ऑन अ गिवन डे हमने ओडीआई वर्ल्ड कप में देखा है कि ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान ने बुरी तरीके से फंसा लिया था। वो तो मैक्सवेल का ब्रिलियंस था कि उस दिन उन्होंने 200 मार दिया। अदरवाइज मैक्सवेल का अगर वो इनिंग नहीं आता तो ऑस्ट्रेलिया उस स्टेज पे ही बाहर हो जाता और इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से फाइनल नहीं खेलना पड़ता और मे बी 19 नवंबर को वर्ल्ड कप हमारा होता और हम एज एन वर्ल्ड कप विनर इस वर्ल्ड कप में खेल रहे होते। बट पाकिस्तान हार चुका है और पाकिस्तान वालों ने आज के पूरे दिन, आज मैं फ्री हो गया था वैसे टाइम से और मैं वीडियो बना भी सकता था,
बट मैं जब देख रहा था पूरे YouTube पे सिर्फ इनके चैनल वाले भरे थे। सुबह से वो लोग होटल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि अभी बारिश शुरू हो गई है, दोपहर में गुड न्यूज फॉर बाबर, गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान, धूप निकल आई है। फिर उसके बाद मैच शुरू होने से पहले अभी यहाँ पे बारिश हो रही है, फिर 1 घंटे बाद अभी बारिश बंद हो गई, अब हम स्टेडियम पहुंच गए। ये जिस तरीके की रिपोर्टिंग कर रहे थे ये बहुत फनी है, जिस तरीके से ये वक्त में बदल रहे थे। जो इनके एक बंदे ने कहा था कि एकदम से जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, इनके साथ सेम चीज़ हुई है। जिस तरीके से ये खुश हो रहे थे, रो रहे थे, पूरा दिन आज इनका जिस तरीके से निकला है। और हमारे इंडियन मीडिया के भी कुछ लोग जा चुके थे जो कि इस मैच के बहुत आस में थे, जिनको ये मैच देखना ही देखना था और वो चाहते थे पाकिस्तान बाहर ना हो, अदरवाइज ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं होगा और मजा नहीं आएगा। टू बी ऑनेस्ट मजा तो बहुत आ रहा है कि पाकिस्तान बाहर निकल गया और पहली बार ऐसा हुआ है कि कुदरत के निजाम ने इंसाफ किया। अगर आप लोग मेरी बात से एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कुदरत के निजाम ने आज पहली बार इंसाफ किया है। जिस तरीके से इनकी नीयत है, ये हमेशा दूसरों के हारने की दुआ करते हैं और जब भी ये वर्ल्ड कप खेलने आते या कोई आईसीसी इवेंट खेलने आते इनकी वीकनेसेस एक्सपोज होती। लेकिन वर्ल्ड कप खत्म होते ये जब जाते, पता नहीं ये जिम्बाब्वे को बुलाते हैं, ये आयरलैंड को बुलाएंगे, ये न्यूजीलैंड को बुला लेंगे, बांग्लादेश को बुला लेंगे, श्रीलंका को बुला लेंगे और उनके साथ ये मैच खेल के ये बन जाते नंबर 1, ये बन जाते किंग, ये बन जाते हैं मतलब ऐसे बॉलिंग के बेस्ट बॉलर, जिनको हमारी कंट्री से भी बहुत लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान के बॉलर्स बहुत बेस्ट थे और उनको इंडिया के चांसेस नहीं लग रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान से जीत जाएगा। हमें डाउट नहीं था, लेकिन जिस तरीके से इंडिया ने बैटिंग कर दी थी मिड इनिंग तक थोड़ा सा लग रहा था डाइसी, बट जिस तरीके का कमबैक हमारे बॉलर्स ने कराया है, कमाल का कमबैक है। और अब इंडिया वर्सेस कनाडा का मैच होना है। अगर उस मैच में भी बारिश होती, क्योंकि सेम वेन्यू पे है, अगर वो मैच भी नहीं हो पाता तो इंडिया का एक प्रैक्टिस मैच रह जाएगा। उसके बाद ग्रुप स्टेजेस में हम सुपर 8 में पहुंच जाएंगे, जिसमें 2 ग्रुप है, जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक ग्रुप में है और अफगानिस्तान का पता नहीं अभी वो किस ग्रुप में आएगा। उस दूसरे ग्रुप में वेस्ट इंडीज है और साउथ अफ्रीका शायद उस दूसरे ग्रुप में। तो अभी तक जो सिनेरियो है वो इस तरीके से है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का एक बार मैच होगा सुपर 8 में और उधर इंग्लैंड भी आ जाएगा होपफुली और साउथ अफ्रीका पहुंच चुका है। तो हमें 4 क्वालिफायर तो मिल चुके हैं, इंडिया, अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, 5 मिल चुके हैं हमें क्वालिफायर्स। तो लेट्स सी मेजर अपसेट। और न्यूजीलैंड के लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि केन विलियमसन इंडिया में जितना उसे पसंद करते उतना मुझे नहीं लगता कि किसी और कंट्री में करते, क्योंकि न्यूजीलैंड की तो इतनी आबादी ही नहीं कि केन विलियमसन को न्यूजीलैंड वाले हमसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे तो यही लगता है कि इंडिया में केन विलियमसन की बहुत पॉपुलैरिटी है और न्यूजीलैंड जिस तरीके से जेंटलमैन्स क्रिकेट खेलता है, जितना क्लीन खेलता है, उनसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट मैंने टीम नहीं देखा। और शायद इस बार इनके बुरे परफॉर्म करने का मुझे ऐसा लगता है कि इनको अपनी ब्लैक जर्सी नहीं छोड़नी चाहिए थी। अब इन चीज़ों पे बहुत लोग बिलीव नहीं करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनको ब्लैक जर्सी इनकी सूट करती है। तो ये मेरा मानना है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि न्यूजीलैंड क्यों हारा है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। अदरवाइज कचरा तो देखो वैसे साफ हो गया। श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों ही बहुत टाइम से अच्छा क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो इन दोनों का हारना तो बनता था। न्यूजीलैंड अनफॉर्चुनेट रहे, बट टू बी ऑनेस्ट सुपर 8 में से कचरा साफ हो गया। और ये जो इनका कुदरत का निज़ाम चलता था, जिस तरीके से ये रोते बिलखते रहते थे, अब जाके ये फेयर चांस की उम्मीद करे। फेयर चांस क्या होता है? यूएसए वाला मैच इनका था, ये नहीं जीत पाए, मतलब मैच इनका था ही नहीं। यूएसए पैनिक कर गया और लास्ट में सुपर ओवर तक बात पहुंच गई। अदरवाइज सुपर ओवर तक तो जाना ही नहीं था। यूएसए को तो 18 या 19 ओवर में मैच खत्म कर देना था, बट वहाँ तक बात गई। फिर उसके बाद ये जिस तरीके से हारे, चलो ठीक है, बॉलिंग में आमिर ने जो किया सो किया, पीछे मोहम्मद रिजवान ने जिस तरीके से रन लीक किए, जिस तरीके से उन्होंने थ्रो किया, कोई गेम अवेयरनेस नहीं। जिस तरीके से सिंगल्स को डबल में कन्वर्ट कर रहे थे, इनके हाथ में बॉल नहीं रुक रही। इंडिया वाले मैच में भी इनसे यही हुआ था, शाहीन अफरीदी के हाथ से बॉल छूटी थी और सिराज और अर्शदीप सिंह ने रन भाग लिया था। विराट कोहली, रोहित शर्मा हंस रहे थे और यहाँ पूरा इंडिया हंस रहा था। तो ये जिस तरीके की कॉमेडी इन्होंने की है, मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि अगर वर्ल्ड कप में कोई एंटरटेनमेंट का कोटा या फिर एंटरटेनमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेता है तो वो है पाकिस्तान। और अब जो कि ये बाहर हो चुके हैं, असली कॉमेडी तो अब स्टार्ट होगी। अब इनको देखने में मज़ा आएगा कि ये अपनी कंट्री में किस तरीके से ट्रीट किए जाएंगे, किस तरीके से
बयानबाजी होगी, किस तरीके से बहुत सारे यूट्यूबर्स जिस तरीके से इंडिया के हारने पे जिस तरीके से ज्ञान देने आ जाते हैं इंडिया को। लेट्स सी वो पाकिस्तान को किस तरीके का ज्ञान देते, बहुत मजा आएगा उनको सुनने में। और जिस तरीके से एक दूसरे की खाल उधेड़ेंगे, मजा तो आता है, देखो है ना, पड़ोसी की लड़ाई में मजा तो आता है। तो लेट्स सी। अब इंडिया और कनाडा का मैच है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच जो अभी जिस पे सबकी नज़र है वो है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का मैच है। तो लेट्स सी हमें सुपर 8 में और कौन कौन मिलता है, लेट्स सी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।